व्यक्त जगत मह आदित्य तथा विकार द्वारा समुत्पन्न हुआ है। जब वे मन के साथ संयुक्त हो गए, मन से संकल्प किया, तब समस्त प्राणियों में प्रवृत्ति की उत्पत्ति हो गई। अपने दिन के अंतिम भाग में अपने समस्त कर्म का स्वयं में समापन करके आत्म सुख से वे तेजो राशि सूर्य शयन करते हैं। पुनः वे जागृत होकर महाभूतों पंच महाभूतों के साथ त्रिगुण आत्मिक सृष्टि रचते हैं। इस प्रकार 7 अश्वों से युक्त सहस्त्र किरण युक्त सूर्य चराचर जगत की सृष्टि करते हैं एवं पुनः उसका ग्रास संहार कर देते हैं। वे ताप देते हैं एवं प्रकाश करते हैं। वे ही गर्जन युक्त वर्षण करते हैं। वे ही जल के पति तथा बड़वानलों के रचयिता भी हैं। काल अग्नि के रुद्र नाम से ख्याति है। वे ही नील लोहित हैं। समस्त तेज के अधिपति योगी तथा महान पुरुष वे ही हैं। वे अनादि निधन, जिनका कभी आदि नहीं है अंत भी नहीं है, शर रहित अक्षर ब्रह्मा, उनसे परतर कोई भी नहीं है। वे देवताओं के भी देवता है। उनके द्वारा सृष्ट एवं समस्त स्थावर जंगम आत्मक जगत का प्रलय उपस्थित होने पर वे सर्व आत्म रूप में प्रवेश कर जाते हैं। चित्र भानु सूर्य अपनी रश्मि के द्वारा तीनों लोकों को समाप्त करते हैं। समस्त कामनाओं का वर्षण करने के कारण उनको पर्जन्य कहा गया है। उनके महातेज के कारण भ्रमार्थ दिखाई देने वाली युग को अंत करने वाली अग्नि से यह समस्त ब्रह्मांड घिरा हुआ है। संहार काल में समर्थक अनल होकर वे 12 आदित्य रूप से त्रिभुवन को भस्म कर देते हैं। वे ब्रह्मा विष्णु तथा खगोलक के रूप से क्रमश जगत की सृष्टि स्थिति तथा विनाश करते हैं। वे पूर्व दिग भाग में उदित होकर पश्चिम दिशा के अंत में जाते हैं। मेरु के प्रदक्षिणा करके समस्त जगत को प्रकाशित करते हैं। वे समस्त प्राणीगण के शरीर को आवृत करके अवस्थान करते हैं। अतएव वे अरुण कहे जाते हैं। वे देव समस्त लोकों को धारण करते हैं। वे निरंतर उत्पन्न होते हैं तथा निरंतर अवस्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें सूर्य कहा गया है। उनके अंश को किरण कहा जाता है, अतएव सूर्य को अंशुमान कहते हैं। उनका परम ऐश्वर्य है, इसलिए देवता तथा असुरगण तथा उनके वंश में है। इति धातु परम ऐश्वर्य के अर्थ में प्रयुक्त होती है, इसलिए उनको इंद्र कहा गया है। ये परिभ्रमण करके तीनों लोकों का पालन करते हैं। अब धातु का प्रयोग रक्षा के अर्थ में किया जाता है, इसलिए इनको रवि कहते हैं। किरणों गभास्ति समायोग, समायोग के कारण ये गभस्ति देव कहे गए हैं। सबको संयत करने के कारण ये यम है। पूर्व में प्रजागण की सृष्टि के समय इनका स्वर्णमय रेत स्खलित हुआ है, अतः इनको स्वर्ण रेता कहा जाता है। विश्वकर्मा रूपेण प्रजागण की ये सृष्टि करते हैं, अतः इन्हें त्वष्टा कहा जाता है। त्वष्टा रूप से, सूत्र धारण रूप से सभी औषधियों में से यही अवस्थित हैं। भास्कर इसने वशात समस्त प्राणियों का भजन करते हैं, समस्त जगत के बंधु स्वरूप हैं, अतः इनको मित्र कहा गया है। आदित्य रश्मियों द्वारा इस जगत के सब कुछ को उत्पन्न करते हैं। वे इनके प्रवेश तथा पालन के कारण वे विष्णु नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रणव युक्त सप्त बीज अमित तेजस्वी खगखोलक का मूल मंत्र कहा गया है। ओम खगखोलकाय स्वाहा प्रणव उनका दीपक है। मकार सांप्रदायिक है। स्वाहा एवं नमः शब्द पूजन काल में व्यवहृत होता है। शेष 3 वर्ण खगोलक यह सूर्य का नाम है। यह महाभूत के भूत से पुनः 5 प्रकार का हो जाता है। खकार शब्द आकाश निर्देश करने वाला है। पार्थ योग से सूर्य अनादि निधन शुद्ध है। शब्द उनका गुण कहा गया है। सजन सुजात तथा सर्जन सृष्टि के कारण का शब्द को वायु कहा गया है। उसका गुण है स्पर्श। पूर्व श्वास विकार से उसे समझा जाता है।
ओमकार को तेज जानना चाहिए, वह रूप का गुण है। विकार हेतु को पूर्व योग और उसके गुण द्वारा जाना जाता है। लपन मुख तथा प्रलय हेतु लकार शब्द से वरुण को कहा जाता है। रस तथा पूर्व गुणों के द्वारा इसे चतुर्गुण कहते हैं। ककार शब्द पृथ्वी का वाचक है। वह पृथ्वी पिता का गुण गंध प्राप्त करती है तथा पूर्व के 4 गुण शब्द स्पर्श रूप रस से युक्त होकर पंच गुण विशिष्ट हो जाती है। खगोलक पंच महाभूत प्राण आदि पंच वायु तथा बुद्धि इंद्रियों एवं 5 कामेंद्रियों तथा उनके सत्वादि 3 गुण मंत्र बुद्धि अहंकार इस प्रकार खगोल एवं 19 बीज कहे गए हैं। 26 चिन्हों द्वारा सब कुछ इसे व्याप्त है। वे देव स्वयं को उत्पन्न करके तथा अनुष्ठान करके जगत का पालन प्रलय आदि सब कुछ करते हैं। आदित्य निरंतर अपनी किरणों से ताप प्रदान करते हैं। अग्नि को सहस्त्र किरण व्रत कुंभ तुल्य तथा सभी नद नदी समुद्र से रवि अपनी किरणों से जल खींचते रहते हैं, संग्रह करते रहते हैं। अगस्त गमन काल में खगोल की प्रभा का एक पाद अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है। दिन में अग्नि उसे सूर्य को प्रदान करते हैं। परस्पर निवेशन के फल का यही कारण है। ये दिन रात प्रकाश तथा उष्णता देते हैं। यही ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर हैं। ये ही है रंक यजु तथा साम। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। उदय काल में सूर्य रंक समूह द्वारा दीप्ति प्राप्त करते हैं। मध्याह्न में यजु समूह द्वारा तथा संध्या काल में साम समूह द्वारा भास्कर ताप प्रदान करते हैं। उनकी 3 रश्मि भूलोक तथा अधलोक को प्रकाशित करती है। 4 रश्मि पितृलोक को तथा 3 तिर्यक रश्मि उधर्व देवलोक को आलोकित करती है। सुष्मन हरिकेश विश्वकर्मा विश्ववचा सयद वसु उदा वसु तथा पुर ये सूर्य किरणों में से 7 श्रेष्ठ रश्मियां हैं। सूर्य देव इन रश्मियों द्वारा समस्त जगत को प्रकाशित करते हैं तथा क्रमशः क्षीण चंद्र को वर्धित करते हैं। यहाँ कुछ सामान्य रूप से कहा गया है। दिवाकर विश्वव्यापी है। पाप नाशक दिवाकर पुण्य रूप विविध यज्ञों द्वारा पूजित होते हैं। इन खगोल के मंगलकारी महायज्ञों की विविध कथा कहता हूँ, सुनो। तदंतर निष्कल की बात सुनना। देव सविता को नमस्कार है, जो सम्यक रूप से पूजित होकर फल देते हैं। अधिक्षी तथा इस मंत्र का विचार कर्म करने पर कुष्ठ रोगी होता है तथा शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है, साथ ही नरकगामी भी होता है। सरल सत कुलो उत्पन्न सर्वदा धर्मरत प्राज्ञ तथा जितेंद्रिय सूर्य भक्त को ही यह विद्या प्रदान करनी चाहिए। अब मैं गोपनीय उत्तम ज्ञान का वर्णन करता हूँ, जिसे भगवान सूर्य देव द्वारा कहा गया है और जो सूर्य रहस्य विषयक तथा प्रकाशक है। प्रथमत है भूमि तथा स्थान का यथाविधि शोधन करना चाहिए। अनुक्रम में वर्णों का विन्यास करके भूमि शोधन करना चाहिए। तदंतर न्यास के द्वारा सकलिकृत देवता का अधिवास करके आचार्य को सुसमाहित होकर मंडल अंकित करना चाहिए। निर्जन में नदी तीर में तीर्थ स्थान ग्रह उद्यान के कुसुम से भरे स्थान में विचित्र प्रसाद समूह में आकाश के नीचे अथवा जहाँ मन की प्रेरणा हो पूर्व आवेशन में सूर्य आदि की परिधि स्थान में तथा दोष वर्जित भूत प्रेत में मंडल अंकित करना चाहिए। ब्राह्मण की भूमि शुभ्र, क्षत्रिय की रक्त वर्ण, वैश्य की पितृवर्ण तथा शूद्र की कृष्ण वर्ण कही गई है। यथावत है अनुपूर्विक 4 वर्ण की शब्द परीक्षा करके मंगलयावाचक प्रशस्त वचन ग्रहणीय है तथा अप्रशस्त वर्जनीय है। धृत तथा मधु से लिप्त अतुफल, जिसके फल से दल बुद्ध पतंग समूह अविर्बुद्ध होते हैं, ऐसे गुलर के फल से आहुति प्रदान करनी चाहिए। तदंतर मंत्र यथावत अनुपूर्विक सूत्र का विन्यास करे। सुंदर वर्ण के